फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम कुरकुरी और रसीली जलेबी खाना किसको नहीं पसंद। अब जलेबी खाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही मुश्किल। फिर भी इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे टिप्स के साथ जलेबी बनाना बताऊं, ताकि आप भी बहुत ही कुरकुरी और रसीली जलेबी आसानी से बना पाएं। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर करें। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो जब तक हम बैटर तैयार करेंगे, साइड बाय साइड चाशनी भी बनती रहेगी। तो एक पैन के अंदर मैंने 500 ग्राम और कप से देखें तो ये 2 कप चीनी ले ली है, और इसी कप को मापकर हम इसमें 1.5 कप पानी का डाल देंगे। तो आप ग्राम्स में ले रहे हैं तो कोई भी ग्लास या कटोरी से माप लें, फिर उस हिसाब से इसमें पानी डाल दें। अब चीनी और पानी को हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। गैस का फ्लेम लो कर देते हैं ताकि ये धीरे धीरे पकती भी रहे। यदि चीनी के अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं तो चाशनी भी गंदी हो जाती है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जब चाशनी उबालें तो उसमें 1 चम्मच दूध का डाल दें, तो सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाएंगी। तो उन्हें निकाल दें, तो जो चाशनी होगी वो एकदम साफ़ सुथरी बनेगी। अब गैस का फ्लेम लो करते हुए हम चीनी को पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तब तक हम बैटर की तैयारी कर लेते हैं। तो ये जलेबी हम बनाने वाले हैं उड़द दाल से। मोस्टली हलवाई होते हैं वो उड़द दाल से ही जलेबी बनाते हैं, क्योंकि ये जलेबी लंबे समय तक क्रिस्पी बनी रहती हैं। मैदे से बनी जलेबी कुछ समय पश्चात सॉफ्ट होने लगती हैं। इस कप को मापकर मैंने ये 1 कप सूखी उड़द दाल ली थी, जिसे 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो भीगने के बाद उड़द दाल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। तो थोड़ी सी दाल में आप काफ़ी सारी जलेबी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम उड़द दाल को ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं तो हमें इस दाल को खमीर उठने के लिए नहीं रखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आधा कप खट्टा दही डालेंगे। तो दही डालने से इसमें जो खमीर उठने के बाद हल्का खट्टापन आता है जलेबी में, वो आ जाएगा। तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये 1/4 कप पानी ले लेंगे। अभी दही है तो पहले हम दही के साथ ही इसे थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब ये पानी हम इसके अंदर डाल देंगे, और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका थोड़ा सा पतला बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उड़द दाल को पीस लिया है, और देखिए इस तरह आप चेक कर सकते हैं, एकदम बारीक होना चाहिए ये बैटर। इसमें कोई मोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए दाल के। अब इस बैटर को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का रनी बैटर ही हमें चाहिए। आपको लगे कि पानी कम है तो आप पानी इस स्टेज पर और मिला सकते हैं, या थोड़ी देर बाद भी मिला सकते हैं। मैंने ये बैटर बनाते समय 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया था मिक्सी में जब दाल को पीसा था। तो दाल हमारी पीसकर तैयार है। इधर चाशनी भी चेक कर लेते हैं। तो चाशनी को उबलते हुए भी 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम कलर डाल देते हैं। यदि आप कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, या बिना कलर के भी बना सकते हैं। जलेबी देखने में अच्छी लगे इसलिए हम कलर डाल रहे हैं। अब यदि आपको चाशनी का पता नहीं चलता है तो आप हर स्टेज पर चाशनी का डिफरेंस करके देखें। तो इसके लिए शुरुआत में जब आप चाशनी ऐसे चेक करेंगे तो देखिए प्लेट में ये बहुत ही जल्दी से भाग रही है, यानी अभी चाशनी है वो काफ़ी पतली है। तो हमें चाशनी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हल्की गाढ़ी चाशनी ही चाहिए। यदि बहुत पतली चाशनी भी कर देते हैं तो जो जलेबी होगी वो क्रिस्पी नहीं रहेगी, सोगी हो जाएगी, और उसमें ग्लेज भी नहीं आएगा, यानी जो शाइनिंग होती है जलेबी की वो नहीं आएगी। अब थोड़ी देर बाद आप चेक करेंगे तो देखिए ये बहुत ही आराम से आ रही है, यानी जो चाशनी है वो थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। और हल्का ठंडा कर कर आप ऐसे चेक करेंगे अंगुलियों के बीच तो इसमें अच्छी चिपचिपाहट आ रही है, लेकिन तार नहीं बन रहा है। और जो पहली वाली चाशनी है उसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। तो इस तरह की चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए, या आप कह सकते हैं कि आधा तार की चाशनी हमें बनानी होती है जलेबी के लिए, तभी जलेबी बहुत ही अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब कर पाती है। चाशनी को चेक करने के लिए दूसरा तरीका यह है कि इस तरह स्पैचुला में लेकर आप थोड़ी सी चाशनी नीचे गिराएं।
तो शुरुआत की चाशनी जल्दी गिर जाएगी क्योंकि वो गर्म है, और जैसे जैसे ये हल्की ठंडी हो जाएगी तो जो लास्ट ड्रॉप गिरेगी तो देखिए इसमें हल्का सा तार बन रहा है, यानी चाशनी परफेक्ट है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चाशनी में हम एक नींबू की स्लाइस डाल देंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि चाशनी है उसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे, क्योंकि चाशनी जब ठंडी होती है तो वो गाढ़ी भी होने लगती है, साथ ही उसमें क्रिस्टल बनने लगते हैं। और जलेबी की जो चाशनी होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए। तो क्रिस्टलाइजेशन रोकने के लिए ये नींबू की स्लाइस डालकर हम रख देते हैं और चाशनी को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, बैटर बना लेते हैं। तो दाल हम ग्राइंड कर ही चुके हैं और अब इसे हम 5-6 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेते हैं। फेंटने के कारण इस बैटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एरिएशन होगा और उस वजह से ही हमारी जो जलेबी होगी वो काफ़ी अच्छे से फूलेगी। तो जब भी बैटर को इस तरह आप विस्कर से या चम्मच से घुमाएं तो ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में आप घुमाएं, तभी इसमें हवा भरेगी। यदि आप एक बार इस डायरेक्शन में और दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में उसे घुमा देंगे तो जो हवा भरी है वो भी निकल जाएगी। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो गया है एकदम, और मात्रा भी इसकी काफ़ी बढ़ गई है। तो इसे चेक करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, एक बोल के अंदर आप पानी ले लें और थोड़ा सा बैटर इसके अंदर गिरा के देखें। यदि बैटर नीचे पैंदे में नहीं बैठ रहा है, वो ऊपर सतह पर ही तैर रहा है, यानी ये बैटर है वो एकदम परफेक्ट है। तो जिस तरह ये पानी में तैर रहा है उसी तरह पर हमारी जलेबी भी घी में ऊपर तैरेंगी। तो बैटर हमारा तैयार है। तो लास्ट स्टेप करने से पहले हम जो भी पैन या कढ़ाई हम लें उसमें घी या तेल चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। घी या तेल ज़्यादा नहीं लें और देखें कि आप फ्लैट बॉटम वाला ही पैन या कढ़ाई लें, जिससे कि जलेबी बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसमें मैं घी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो घी गर्म हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, इस बैटर के अंदर क्योंकि हम ये इंस्टेंट बना रहे हैं तो आधा छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर और चुटकी भर फूड कलर मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इससे जो जलेबी होगी वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी, ये लेकिन टोटली ऑप्शनल है। और कलर डालने का दूसरा रीज़न इसके अंदर ये भी है कि क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर मिलाया है तो वो अच्छे से मिला है कि नहीं मिला वो इस कलर से हमें पता चल जाएगा। यदि ये कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, यानी बेकिंग पाउडर भी काफ़ी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। यदि आप बेकिंग पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो इस बैटर को आप ऐसे ही ढक कर रख दें 12 से 13 घंटे के लिए। धूप में ये जल्दी फर्मेंट हो जाता है और यदि रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो उस वजह से आपको कोई भी बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डालना पड़ता है। यदि आप उड़द दाल से ये जलेबी नहीं बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप मैदे से बनाएंगे, बस उसके लिए आपको उड़द दाल नहीं चाहिए, या फिर आप आधा मैदा या आधा उड़द दाल से भी जलेबी बना सकते हैं। बैटर हमारा तैयार है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ही हमें चाहिए। अब जलेबी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये सॉस की बोतल ले लेती हूँ, बहुत ही इजीली ये मिल जाती है। नहीं तो कोई भी थैली वगैरह आप ले सकते हैं, उसका कोण बनाकर जलेबी बना सकते हैं, या कोई भी खाली बोतल ले लें और उसके ढक्कन के ऊपर भी आप गोल छेद कर जलेबी बना सकते हैं। तो इस बोतल को हमने भर लिया है बैटर से और अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। और इधर हमारी ये बोतल भी तैयार है जलेबी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने बैटर गिराया ये नीचे पैंदे में नहीं बैठा है बल्कि फूलकर ऊपर आ गया है। तो घी हमारा अच्छा गर्म हो गया है। तो अब गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए हम जलेबी बनाएंगे, लेकिन जलेबी बनाने से पहले चाशनी को ज़रूर चेक कर लें। तो ये जो नींबू की स्लाइस है इसे हम हटा देते हैं और चाशनी को चेक करने के लिए आप ये जो छोटी अंगुली होती है उसको आप ऐसे डुबो कर देखें। यदि आप कुछ देर के लिए इसे इस चाशनी के अंदर ही डुबो कर रख सकते हैं तो चाशनी एकदम परफेक्ट है। चाशनी हमें होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए, एकदम हल्की गर्म चाशनी हमें चाहिए, तभी जलेबी चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्व कर पाएगी। तो चाशनी भी हमारी एकदम परफेक्ट है और इधर घी का टेम्परेचर भी एकदम परफेक्ट है। तो बस देर किस बात की, अब जलेबियाँ हम बना लेते हैं। तो जब भी जलेबी बनाएं तो इसका जो लास्ट कॉर्नर हो वो जलेबी के ऊपर ही चिपका दें। तो इससे क्या होगा कि जलेबी आपकी खुलेगी नहीं। तो देखिए कैसे जो लास्ट कॉर्नर है वो लेकर मैं सेंटर में आ रही हूँ। तो जलेबियाँ इससे बिल्कुल नहीं खुलती हैं और अच्छी शेप आती है इनकी। जलेबी को उलटते पलटते हुए हम अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे।
तो देखिए काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। जब ये क्रिस्पी हो जाती हैं तो हल्की भी हो जाती हैं और साथ ही इनके जो झाग होते हैं वो बनना कम हो जाते हैं। तो जैसे ही जलेबी पैन में से निकालें तुरंत ही चाशनी के अंदर डीप कर दें। तो ऐसे ही हम सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। आपसे जितनी जलेबियाँ हैंडल हो पाएँ उतनी ही जलेबी आप बनाएं, क्योंकि यदि एक बना रहे हैं और दूसरे बनाने के चक्कर में पहली बिगड़ गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि आप एक बनाएं, उसे पलट दें, दूसरे को चाशनी में डिप कर दें, दूसरे बनाएं और जब दूसरी बन रही है तो साइड में ये तीसरी बना लें। तो उधर एक तरफ हमारी एक जलेबी तो चाशनी में सोख होती रहेगी, एक फ्राई होती रहेगी और एक हम ऐसे बनाते रहेंगे। तो इससे हमारी एक भी जलेबी ख़राब नहीं होगी। हलवाई तो रोज़ रोज़ जलेबी बनाते ही रहते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है एकदम गोल गोल जलेबियाँ बनाने की। हमसे उतनी अच्छी तो नहीं बन पाती हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा ज़रूर होना चाहिए जलेबी का, चाहे शेप कैसी भी हो। तो देखिए मैं एक साथ थोड़ी जलेबी और बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो बस इसमें क्या होता है कि जलेबियाँ क्या है इधर उधर तैर कर एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो कई बार वो चिपक भी जाती है और फिर दूसरी जलेबी होती है उसकी शेप भी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं कह रही थी आप एक एक करके इस तरह से प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से जलेबी बना पाएंगे। इन जलेबियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये अंदर से कितनी खोखली हैं और ये एकदम से ट्रांसपेरेंट है। यदि जलेबी का बैटर एकदम परफेक्ट होता है तो उससे क्या होगा कि जो जलेबी की लेयर होगी वो काफ़ी पतली होगी, तो बहुत ही आसानी से वो क्रिस्पी भी हो जाएगी और चाशनी को अब्सॉर्ब कर पाएगी। यदि ज़्यादा मोटी लेयर वाली हम जलेबी बना देंगे तो फिर अंदर उसकी चाशनी नहीं जा पाती है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर जलेबियाँ हमारी बनकर तैयार हैं। तो इधर तो मैंने आपको जलेबी बनाना बता दिया है कि कैसे बनानी है, और जैसे ही आप जलेबियाँ बना रहे हैं इधर शुगर सिरप के अंदर इस तरह जलेबी को डाल दें, उन्हें थोड़ा प्रेस कर दें ताकि वो चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लें। तो देखिए एक जलेबी मैंने पहले डीप कर दी थी, इतने में दूसरी जलेबी बनकर तैयार हो गई है। तो इस पहली वाली जलेबी को हम निकाल देंगे। तो 30 से 40 सेकंड में ये काफ़ी अच्छे से शुगर सिरप को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। तो साथ में ही मैं दोनों प्रोसेस नहीं दिखा पाई क्योंकि जलेबी को फटाफट से ही पैन में से निकाल कर आपको चाशनी में डालना होता है। तो मैं कैमरा इधर से उधर करती, इतने में तो जो जलेबी होगी वो ठंडी हो जाएगी और फिर चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो पहले मैंने आपको बनाने वाली प्रोसेस बता दी कि जलेबी कैसे बनानी है, और अब ये चाशनी में डिप करने वाली प्रोसेस बता रही हूँ। अच्छा, जलेबियाँ यदि आप ज़्यादा बना रहे हैं तो हो सकता है कि धीरे धीरे जो चाशनी होती है वो भी ठंडी पड़ने लगती है। तो आप यदि बीच में चेक कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि जलेबियाँ काफ़ी अच्छे से बन पाएंगी। अब ये एक जलेबी हम तोड़कर देखते हैं तो बहुत ही आसानी से ये टूट रही है क्योंकि ये काफ़ी क्रिस्पी है, और इस छोटे से टुकड़े में से भी देखिए कितनी सारी चाशनी निकल कर बाहर आई है। ऐसे तोड़कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरी लबालब चाशनी से भरी हुई है और अंदर से कितनी ज़्यादा खोखली है ये, और पूरा हाथ चाशनी से मेरा भर गया है। तो बनी है ना एकदम रसीली और कुरकुरी जलेबी। तो दोस्तों इन जलेबियों को देखकर आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।